हेलो स्टूडेंट्स, तो प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम पढ़ रहे थे, ठीक है। तो उसमें एक प्रॉपर्टी यहाँ पे दूसरी याद पढ़ेंगे, ऑक्साइड्स ऑफ G15 एलिमेंट्स, ऑक्साइड्स ऑफ G15 एलिमेंट्स के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि नाइट्रोजन के बारे में यहाँ पे ज़्यादा ऑक्साइड्स होंगे, क्योंकि वी ऑल नो नाइट्रोजन जो है वो पूरी अनॉमलस बिहेवियर शो करता है ग्रुप 15 एलिमेंट्स में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन लिख रहा हूँ। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में कौन कौन से ऑक्साइड बनाएगा? फर्स्ट है N2O, उसके बाद NO, उसके बाद N2O3, उसके बाद N2O4 या फिर इसको NO2 भी बोलते हैं, देन N2O5, ठीक है। इसके अंदर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो क्या होगी? +1, इसमें +2, इसमें +3, इसमें +4 और इसमें +5, ठीक है। इतनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। क्यों? तो इसमें रीज़न लिख लेता हूं मैं। रीज़न, बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन हैज़ smaller atomic size and due to this it can form pi bonding with oxygen, क्योंकि ऑक्सीजन की साइज भी क्या होती है? बहुत ही मतलब छोटी होती है, ठीक है ना। इसीलिए ये पी बॉन्डिंग फॉर्म कर सकते हैं। बट other elements of G15 group like phosphorus, arsenic, antimony, bismuth have larger size, so they do not form p-pi bonding। इसीलिए ये लोग जो है वो ऑक्साइड्स, बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर ऑक्साइड शो नहीं करते हैं, ठीक है। कौन कौन से करते हैं तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे यही लाइन में लिखूँगा। पहली होगी फोस्फरस की, यहाँ पे फोस्फरस की पहली लाइन में लिख लेता हूँ। फोस्फरस किसके अंदर शो करेगा? अगर शो करेगा तो किसके अंदर करेगा? ये N2O4 है, क्योंकि ये N2O4 है, साइज कम है तो पी-पाई बॉन्डिंग करेगा, लेकिन फॉस्फोरस की साइज ज़्यादा है तो वो पी-पाई बॉन्डिंग शो नहीं करेगा। तो वो किस में एग्जिस्ट करेगा? P4H8 के अंदर, ठीक है। P4H8 के अंदर जो है वो एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद N2O5 की तरह वो इसके अंदर एग्जिस्ट करेगा, P4O10 के अंदर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ऐसे वो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। 6 एक अलग से कंपाउंड जो है वो भी बनाएगा, वो P4O6 भी बनाएगा, वो P4O6, ठीक है। ये भी ये P4O6 भी बनाएगा, ठीक है, लेकिन यही बनाएगा। और इसके अंदर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 ही होगा और इसके अंदर +5 होगा। इसके अंदर आप फाइंड कर सकते हो, करना हो तो 4 × x, लेकिन 4x + 6 × 12 - 12, 4x + -12 = 0, 4x = 12, x = +3। तो यहाँ पे क्या होगा? +3, ठीक है। फिर आर्सेनिक की बात करूँ, सो आर्सेनिक जो है वो शो करेगा AsO8, AS4O10, ठीक है। ये शो करे आर्सेनिक, ये शो नहीं करेगा। ओके, एक बार चेक कर लेता हूँ। ओके, क्या है?
यहाँ पे ये नहीं शो करेगा, ये करेगा AS4O6, ये शो नहीं करेगा, ठीक है। मतलब कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसे यहाँ पे एंटीमनी अगेन AsP4O6 में शो करेगा, Sb4O10 में शो करेगा, ठीक है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। और बिस्मथ क्योंकि लार्जर साइज है लेकिन मेटल है तो Bi ये जो है ना Bi2O3 शो करेगा और यहाँ पे करेगा Bi2O5 शो करेगा, ठीक है। सेम ऑक्सीजन स्टेट होगी। यहाँ पे मैं ये निकाल देता हूँ, ज़रूरत नहीं है, ऊपर से सीधे ही देख सकते हो आप। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे सेम ही होगी, ठीक है, क्लियर, ओके। अब यहाँ पे अगर हम ऑक्साइड्स की बात करें, ऑक्साइड्स, तो नेचर में आपको मालूम है कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस हमने नॉन मेटेलिक बोले थे, तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस क्या होंगे? एसिडिक होंगे। क्या होंगे? एसिडिक होंगे। उसके बाद आर्सेनिक और एंटीमनी के ऑक्साइड्स, क्योंकि ये मेटलॉइड्स हैं तो ये क्या होंगे? एम्फोटेरिक होंगे। एम्फोटेरिक मतलब दोनों की तरह एक्ट करें, एज एसिडिक भी और बेसिक भी। और लास्ट है बिस्मथ, तो ये मेटल है तो ये कैसा होगा? बेसिक नेचर का होगा। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस आर एसिडिक, ऑक्साइड्स ऑफ आर्सेनिक एंड एंटीमनी आर एम्फोटेरिक और ऑक्साइड्स ऑफ बिस्मथ आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया? तो इतना नोट करो, आगे चलते हैं। चलो अब यहां पे देखो, ये लाइन पे आपको ये सभी जो मिल रहे हैं वो क्या है? ट्राई ऑक्साइड है। ये भले ही ये डबल में हो, O6 में हो, लेकिन ये क्या है? रियल में ट्राई ऑक्साइड्स है। और ये जो है, ये पूरी लाइन, ये क्या है? पेंटॉक्साइड्स है, पेंटॉक्साइड्स। ठीक है, ये पूरी लाइन पेंटॉक्साइड्स की है। ये अभी मैं यहाँ पे बीच में लिखा हूँ इसलिए, लेकिन ये जो है पूरी पेंटॉक्साइड की है। और ये जो है, दिस इज अ कॉलम ऑफ ट्राइऑक्साइड्स। ओके, नाउ अब अगर एसिडिक नेचर के अंदर इनकी इसकी ऑर्डर ऑफ लिखना हो, ऑर्डर ऑफ दिस ऑक्साइड्स इन एसिडिक नेचर, तो यहाँ पे क्या होगा? आगे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो पहले कौन सा आएगा? ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर लिखना हो तो क्या होगा? ट्राइऑक्साइड्स के लिए पहले आएगा N2O3, उसके बाद आएगा P4, सॉरी ये उल्टा हो जाएगा, पहले ज्यादा एसिडिक ये होगा, उसके बाद P4O6, उसके बाद आर्सेनिक का ऑक्साइड, उसके बाद एंटीमनी का ट्राइऑक्साइड और उसके बाद लास्ट में होगा बिस्मथ का। ये हमने क्या देखा? ये जो है वो क्या है? एसिडिक है। ये दोनों की बात करो, मेटलॉइड्स है, तो ये क्या है? एम्फोटेरिक है। और ये जो है वो क्या है? बेसिक है। क्या है? बेसिक है, क्योंकि वो तो मेटल है और मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर होते हैं। पेंटॉक्साइड की बात करो तो यहाँ पे क्या होगा? N2O5 सबसे ज्यादा, उसके बाद P4O10, उसके बाद आर्सेनिक 4O10, उसके बाद एंटीमनी 4O10 और लास्ट में क्या? Bi2O5। सेम जो ट्रेंड है वो भी यहाँ पे भी सेम होगा। यहाँ से यहाँ तक जो है वो ज़्यादा एसिडिक, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक एम्फोटेरिक, और ये जो है वो क्या होगा? बेसिक होगा। एम्फोटेरिक नेचर का मतलब है कि दोनों की तरह एक्ट करेगा, बिकॉज ऑफ दे आर ऑक्साइड्स ऑफ मेटलॉइड्स, दीज आर नॉन मेटल्स एंड दिस इज मेटल। ओके, क्लियर, समझ में आ गया? ओके, तो यहां पे आप अगर ग्रुप की बात करो तो यहां पे ऐसे लिख सकते हो कि एज ग्रुप, एज इन अ ग्रुप electronegativity decreases, the
एसिडिसिटी डिक्रीजेस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे डिक्रीज होती जाएगी, ऊपर से नीचे तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है ना, नाइट्रोजन की 3 है, फिर धीरे धीरे क्या होगी 2.1, फिर अलग अलग 2 होगी, नीचे जाएगी, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी तो ये भी क्या होगी, एसिडिसिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इतना नोट करो। ओके, चलो वो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। अगर सेम ऑक्साइड की बात करूँ मैं, N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5, अगर सेम ऑक्साइड हो, एक ही एलिमेंट के ऑक्साइड्स हो, तो उसके लिए क्या होगा, एज ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस एसिडिसिटी इंक्रीजेस फॉर ऑक्साइड्स ऑफ सेम एलिमेंट। एक ही एलिमेंट के ऑक्साइड के लिए जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगा, एसिडिसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसका क्या है +1, इसका +2, +3, +4, +5। तो सबसे ज्यादा एसिडिसिटी इसकी होगी N2O5 की, उसके बाद क्या होगा N2O4, उसके बाद N2O3, उसके बाद NO, उसके बाद N2O। ये जो दो है वो न्यूट्रल होते हैं। क्या होते हैं, न्यूट्रल। क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा ये एसिडिक होता है N2O5। ठीक है, समझ में आया, ये जो है वो सबसे ज्यादा एसिडिक होता है। और एक और चीज यहां पे मैं लिख लेता हूं, मोस्ट ऑफ द मोनोऑक्साइड्स आर न्यूट्रल। कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक होता है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ये क्या होता है, एसिडिक होता है। वैसे ही NO जो है वो क्या है, न्यूट्रल है, और N2O5 जो है क्या है, एसिडिक है। ठीक है, समझ में आया। तो मोस्ट ऑफ जो आप बोल दो कि जो मोनोऑक्साइड्स है वो क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, क्लियर, ओके। चलो इतना नोट करो। ओके, तो यहाँ पे हमने ऑक्साइड्स के बारे में देख लिया। अब आगे ग्रुप 15 का जो या मतलब कि ये जो पूरी प्रॉपर्टीज़ है उसके अंदर अराउंड आप मान लो कि 4 से 5 वीडियोस अभी बनेंगे। अराउंड एवरेज जो आप बोल दो कि लेंथ की बात करो तो अराउंड 40 मिनट्स के होंगे सभी वीडियोस। ठीक है, तो अभी G15 के बाद हम ग्रुप 16 के बारे में बात करेंगे, देन ग्रुप 17 हेलोजन, देन थोड़ा सा ग्रुप 18 के बारे में भी बात कर लेंगे। इसलिए P ब्लॉक हमारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये चैप्टर बहुत ही शॉर्ट है, बहुत ही लंबा चैप्टर है, अभी बहुत सारी चीज़ें पढ़नी बाकी है। ठीक है, तो आज ऑक्सीडेशन वाला, ऑक्साइड्स वाला फंडा यहाँ पे क्लियर हो गया। अगला टॉपिक अगले वीडियो में देखेंगे।